हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकॉन है आप उसको टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप इस वीडियो को अंत तक देखना। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी करना, लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक देखना। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने आया हूं। तो आज हमारे परमेश्वर हमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो हमारे परमेश्वर जब भी कोई अपना काम लेते हैं तो इसके लिए परमेश्वर किसी ना किसी को पसंद करते हैं और उसको प्रभु यीशु मसीह अपना अधिकार देते हैं। उसको प्रभु यीशु मसीह अभिषेक करते हैं ताकि परमेश्वर का वो जन काम कर सके। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान परमेश्वर का काम करता है उसके खाने की, उसके पीने की, उसके रहने की, उसके घर की, परिवार की, बच्चों की सारी जिम्मेवारी वो परमेश्वर अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन आज ज़्यादातर ऐसा नहीं दिखाई देता। ऐसा बहुत कम दिखाई देता है कि जो परमेश्वर के दास लोग हैं, जी हाँ, मैं पास्टर लोगों की, सेवक लोगों की बात करने जा रहा हूँ। तो आज सेवक लोगों के जो हालात हैं, आज जो सेवक लोगों की जो परिस्थिति है वो वचन के अनुसार नहीं दिखाई देती। मैं सभी की बात नहीं करता, कुछ लोगों की बात करता हूँ। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैंने कुछ लोगों को देखा है, सेवक लोगों से मिलता भी हूँ, लेकिन वो सेवक लोग जिस तरह से उनको गुजारा करना चाहिए उस रीति से उनका गुजारा नहीं होता। जिस रीति से उनके हालात होने चाहिए ऐसे हालात उनके दिखाई नहीं देते। तो या तो फिर वो झूठ बोलते हैं या फिर वो सच बोलते हैं, जी वो लोग जाने। लेकिन मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना है। लेकिन जब वो जो बात करते हैं तब मुझे परमेश्वर का वचन याद आता है। और वचन क्या है, मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और मैं पढ़ना चाहता हूं नए नियम से, पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। तो देखो, ये किसी इंसान की बात नहीं है, ना ही किसी मिनिस्टर की बात है। ये उस परमेश्वर की बात है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। ये उस परमेश्वर के वचन है जो परमेश्वर जितने भी पंछी हैं उनका गुजारा परमेश्वर करते हैं। तो परमेश्वर जहां पर अपने दास के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर अपने सेवक के बारे में यहां बात करते हैं। तो क्या बात करते हैं कि जो मेरी सेवा करता है, जो वेदी की सेवा करता है, उसका वहां से गुजारा होता है। वो वहां पर भागी है, उसकी वहां पर सहभागिता है उसकी, जो परमेश्वर की सेवा करता है। तो जो लिखा है 14 वचन में मैं पढ़ना चाहता हूं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। तो देखो, जो लोग परमेश्वर का काम करते हैं तो उनका जो गुजारा है, उनकी जो जीविका है वो कहाँ से हो? वो सुसमाचार से हो। तो क्या ऐसा होता है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे क्यों नहीं लगता? उसका कारण ये है, मैं देखता हूँ बड़े बड़े पास्टर लोगों को। आप ऐसा मत सोचना कि हर बार बड़े पास्टरों की बात करता है। छोटे पास्टरों को भी देखता हूँ, बड़े को भी देखता हूँ, सुनता हूँ उनके बारे में। उन लोगों ने अपनी फीस रखी हुई है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उनकी फीस रहती है। उनको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। और कई लोग परमेश्वर की सेवा तो करते हैं। अगर कोई आराधक है तो वो क्या करता है? वो आराधना कराने के पैसे लेता है। अगर कोई पास्टर है
कोई परमेश्वर का दास ऐसा है कि जिसका परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं चंगाई के लिए, वचन के लिए, तो उसकी फीस रहती है। तो फीस रहती है। अरे बड़े बड़े सेवक लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी खुद की चर्च में वहाँ पर कारोबार शुरू किया हुआ है। वहाँ पर वो लोग तेल बेचते हैं, वहाँ पर वो लोग रुमाल बेचते हैं, क्रूस बेचते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं ना, वैसा इंसान की वो लोग फोटो बेचते हैं, और भी बहुत कुछ बेचते हैं वहाँ पर लोग। तो ऐसा कुछ कर कर वो लोग क्या होते हैं, अमीर बन गए। उनके पास बहुत महंगी महंगी गाड़ी हो चुकी हैं, अच्छा खासा उनका वो कारोबार चलता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर थे तब भी ऐसा होता था। तब वो लोग मंदिर में कुछ लोग थे जो बेचते थे और कुछ ऐसे लोग थे जो खरीदते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या किया, उन लोगों को मारकर वहाँ से भगा दिया। तो आज तो कारोबार करते हैं लोग, तो उनको कारोबार क्यों करना पड़ रहा है? क्या उनका गुजारा वहाँ से नहीं हो रहा जहाँ से परमेश्वर के वचन में लिखा है? यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, एक और फिर पढ़ूंगा 13, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वेदी के साथ भागी होते हैं। तो परमेश्वर ने तो ऐसा बोला कि जो मंदिर की सेवा करता है उसका गुजारा मंदिर से ही होना चाहिए, जो वेदी की सेवा करता है वो उसमें भागी है। तो मैं परमेश्वर के दास के गुजारे की बात करता हूँ। आज परमेश्वर के दास क्या करते हैं, अपना और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए वो लोग जॉब करते हैं। अरे बहुत से सेवक लोग ऐसे हैं कि उन सेवक लोगों ने लोन ले रखा है, उन सेवक लोगों के ऊपर कर्ज है, कर्ज में डूबे हुए लोग हैं वो, उनके ऊपर लोन है। क्यों? क्या उनका गुजारा नहीं हो पा रहा? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि जो मेरी सेवा करता है, जो सुसमाचार बांटता है, उसका गुजारा तो वहीं से होना चाहिए। यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात, अगर किसी का गुजारा नहीं होता, सेवक लोग सुनो ध्यान से, अगर आप सेवा में हो, परमेश्वर की सेवा करते हो, आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको पसंद किया है, आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपका अभिषेक किया है, आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सेवा के लिए ही बुलाया है, क्या आप सेवा के ऊपर निर्भर हो? क्या आपकी सेवा से ही आपका गुजारा हो रहा है? उसमें आपका आने जाने का, आपके परिवार का, बच्चों का स्कूल, घर का जो कुछ भी है, क्या वो सेवा से पूरा हो रहा है? अगर आपका सेवा से पूरा नहीं हो रहा तो क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है? क्या परमेश्वर की सेवा आप कर रहे हो? तो किसकी मर्जी से कर रहे हो? खुद की मर्जी से या फिर परमेश्वर की बुलाहट से? अगर आपने अपना साइड बिजनेस खोल रखा है, आप कोई भी कारोबार करते हो, दुकान चलाते हो, किसी फैक्ट्री में काम करते हो, या कोई भी जॉब करते हो, वो मुझे नहीं पता, अगर आप ऐसा काम भी करते हो तो समझो आप परमेश्वर के दास नहीं हो। आप चाहते हो कि आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करें, आप चाहते हो कि आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, तो ये बात परमेश्वर के दास के लिए नहीं है। परमेश्वर ने बोला कि जो मेरी सेवा करता है उसका गुजारा सुसमाचार से होगा। गुजारा मतलब आपको खाना मिल रहा है, आपको कपड़े मिल रहे हैं, घर का गुजारा चल रहा है, तो ये गुजारा। अगर आप चाहते हो कि आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, अच्छी सी गाड़ी हो, आपके बच्चे महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ें, महंगे कपड़े पहने, तो ये परमेश्वर के दास के लिए नहीं है। फिर आप अपनी मर्जी से सेवा करते हो। तो परमेश्वर ने जो बोला है कि मेरे दास का गुजारा वो सुसमाचार से होगा। अगर साथ में अपना बिजनेस खोल रखा है अपने, और बातें करते हो कि मेरा साइड बिजनेस है, मेरा साइड बिजनेस है, मैं ये दुकान पे काम करता हूँ, मेरा साइड बिजनेस है, मैं कहीं जॉब करता हूँ, मेरा साइड बिजनेस है कि मैं ये धंधा करता हूँ, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका मेन बिजनेस क्या होगा? वो तो साइड बिजनेस हो गया। आप जॉब करते हो, खुद का धंधा करते हो, कोई दुकान चलाते हो, ये तो हो गया आपका साइड बिजनेस। तो फिर मेन बिजनेस कैसे बोलते हो आप? तो मेन बिजनेस कौन सा हुआ आपका? क्या परमेश्वर की सेवा करना ये मेन बिजनेस है आपका? तो परमेश्वर ने बोला है कि जो मेरा सेवक है उसका गुजारा सुसमाचार की जीविका से होगा।
आप परमेश्वर की सेवा करोगे तो परमेश्वर आपका गुजारा करेंगे। लेकिन विश्वासी लोगों, चर्च के लोगों, ध्यान से सुनो, आपके पास जब परमेश्वर का दास आता है जो आत्मा और सच्चाई के साथ चलता है, लोगों को चलाने का प्रयत्न करता है और आत्मा और सच्चाई के साथ ही लोगों को वचन सिखाता है, अभी वो अपना सारा काम धंधा छोड़कर बैठा हुआ है। आपको जब भी जरूरत हुई उनकी, वो आपके पास भाग कर आते हैं। आपको जब भी जरूरत हुई उनकी, वो आपको हर समय हाजिर मिलते हैं। वो कोई काम नहीं करता, वो परमेश्वर का काम करता है। आप अपने घर में बाइक लेकर घूमते हो, आप अपने घर में गाड़ी से घूमते हो, आपके बच्चे अच्छे और महंगे स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, आपके बच्चे महंगे से महंगे कपड़े पहनते हैं, आप विश्वासी हो, आप महंगे कपड़े पहनते हो, आपकी पत्नी महंगे कपड़े पहनती है, अच्छे से घर में रहते हो, और ज़्यादा नहीं तो आपके एक दिन का खर्च है, जो एक दिन का खर्च वो ज़्यादा नहीं 500-600-700 रुपये तो होगा ही। तो परमेश्वर का दास, उसके भी घर में बीवी बच्चे हैं, उनकी भी तो ज़रूरतें हैं, उनको भी तो घूमना रहता है, वो भी तो अपना काम छोड़कर परमेश्वर का काम कर रहे हैं। वो भी कभी 50 किलोमीटर, कभी 100 किलोमीटर, कभी 150 किलोमीटर, कभी 200 किलोमीटर, कभी 300 किलोमीटर जाते हैं। तो घर में तो उनके बीवी बच्चे हैं, घर में उनके परिवार की ज़रूरतें हैं, तो उनको पूरा कौन करेगा? वो आपकी जिम्मेवारी है। आप जब विपदा में थे, आप जब समस्या में थे, आप जब मुश्किल में थे, तब आपके पास कौन आया? वो परमेश्वर का दास, जिसने आत्मा और सच्चाई के साथ आपको सिखाया। तो ये मत सोचो कि कोई आपके पास सेवक आया था, हो सकता है उसका जीवन तब सही हो, लेकिन आज आप उस सेवक को जांचो, उस सेवक को परखो, क्या उसको परमेश्वर का काम जो मिला है क्या वो ढंग से कर रहा है, या खुद का कारोबार खोलकर बैठा है। अगर वो खुद का कारोबार भी करता है, खुद का धंधा भी करता है, या छोटी मोटी कोई जॉब करता है, तो वो स्पष्ट है कि वो परमेश्वर का वो दास नहीं है जिस दास के बारे में परमेश्वर बोलते हैं। आज बहुत से सेवक लोग बहुत रुपए पैसे वाले हो चुके हैं। उसका कारण उन लोगों ने तेल बेचा, पानी बेचा, कपड़े बेचे, और भी बहुत कुछ बेचा उन लोगों ने। तो उनके गुजारे की बात नहीं है, उन लोगों ने ना जाने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन गुजारा वो परमेश्वर बोलते हैं कि जो मेरा दास है, जो मेरा सेवक है, सुसमाचार से उसका गुजारा होगा। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपका सेवक है तो क्या उसका गुजारा उसी कलीसिया में से हो रहा है? अगर आपका सेवक है, अगर जिस पास्टर के पास आप जाते हो, देखो पहले उसको, क्या वो सही ढंग से परमेश्वर का काम कर रहा है। अगर वो सही ढंग से काम कर रहा है तो अभी आप अपने आप को देखो, क्या आप उसकी ज़रूरतों पूरी करने में ईमानदार हो? अगर आपका पास्टर ईमानदार है, अगर आप ईमानदार नहीं हो, तो फिर आपके लिए गलत है। अगर आप ईमानदार हो, आपका पास्टर ईमानदार नहीं है, तो फिर संभल जाओ, फिर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो। परमेश्वर ने अपने दास के लिए बोला है कि मेरा जो दास है वो सुसमाचार से उसका गुजारा होगा। लेकिन जो परमेश्वर का काम करता है, बीच में अपना काम भी कर रहा है, तो उसको परमेश्वर अपना दास नहीं बोलते। और एक बार फिर वचन पढ़ूंगा आपके लिए, पहला कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय 13 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं? देखो, जो मंदिर में सेवा करते हैं, जब पुराने समय में जो लिखा था लेवी लोगों के लिए, जाल के लोगों के लिए, कि उनको कोई काम धंधा नहीं करना था, उनको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सेवा करनी थी, और जो कुछ भी उनका गुजारा था वो वहीं से होता था। फिर लिखा है, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। देखो, जो वेदी की सेवा करते थे तो उनका हिस्सा वहां पर रहता था। फिर लिखा है 14 में, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। तो देखो, लिखा है कि जो परमेश्वर का सुसमाचार बांटते हैं तो उनका गुजारा उसी सुसमाचार से होना चाहिए। ये मौज शौक वाली बात नहीं है। अगर पास्टर लोग लोन पे चल रहे हैं, अगर पास्टर लोग किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, मुझे इतना पैसा चाहिए, तो स्पष्ट और सीधा है कि वो परमेश्वर के दास नहीं है, या फिर उनके समझने में कोई गड़बड़ी है।
अगर उनकी ज़रूरत है, ज़रूरत तो परमेश्वर पूरी करेंगे। अगर उनका मौज शौक है तो उसकी जिम्मेवारी परमेश्वर की नहीं है। इसलिए आप सेवक को, आपके हालात कैसे हैं तो खुद को जांच लो, खुद को परख लो। क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हो या कुछ गलत हो रहा है? अगर गलत हो रहा है तो संभलो। और विश्वासी लोगों, अगर अभी तक आप लोगों ने गलत किया है तो आप भी संभल जाओ। और जो परमेश्वर का दास है उसकी ज़रूरत को समझो। जिस तरह से आपके घर में हर रोज़ का 4, 5, 6, 700 रुपये जो भी खर्च होता है, उसी रीति से जो दास है उसके घर का भी गुजारा रहता है, और वो गुजारा आपके द्वारा पूरा होने वाला है। ऐसा मत सोचो कि कोई संगत में और है वो करेगा, या कोई दूसरा है वो करेगा, या तीसरा है वो करेगा। हो सकता है वो भी आपके जैसे सोचता हो सकता है वो भी आपके जैसे सोचता हो, लेकिन जो आपको करना है वो आप करो। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। और एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, सेवक लोगों, खुद को देखो, सिर्फ परमेश्वर का काम करो। अगर आपसे परमेश्वर का काम नहीं हो पा रहा तो परमेश्वर से बल मांगो और परमेश्वर को पूछो, परमेश्वर मेरी बुलाहट क्या है। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।